तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 5 सितंबर। आई होप आप सभी दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स को, इसलिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है बिजनेस के लिए। इकोनॉमी की न्यूज़ के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है? इकोनॉमिक टाइम्स। तो दोस्तों, आज के जो न्यूज़पेपर में वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक खास बात है। बेसिकली एक संस्था होती है फाइनेंशियल सेक्टर इंश्योरेंस बोर्ड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा बैंकिंग का ध्यान हो तो ये संस्था बेसिकली बैंक में जितने भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनके टॉप जो ऑफिसर होते हैं, एमडी, सीईओ, इनका अपॉइंटमेंट रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को। तो ये एफएसआईबी ना एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको को अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है। फाइनल जो अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन ये क्या करती है, उसको सर्च करती है, इंटरव्यू वगैरह करती है, फिर उसको रिकमेंड करती है। वही वाली बात जैसे आरपीएससी क्या करती है, लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेती है, फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। फाइनल जो जॉब लेटर होता है वो तो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर तो कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, आरपीएससी नहीं देती है। ऐसे ही आरपीएससी का काम करता है बैंकों के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर इंश्योरेंस बोर्ड। तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था। अगर आप सबने किसी ने नाम सुना हो तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसके फर्स्ट चेयरमैन विनोद राय थे, जो फॉर्मर कैग थे। तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या था, उसकी जगह पर फिर ये एफएसआईबी को क्यों लेके आया गया, ये सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। जो एफएसआईबी है रिकमेंड क्या करेगी? रिकमेंड करेगी, ये अपॉइंटमेंट नहीं देगी। मैंने बताया अपॉइंटमेंट हमेशा गवर्नमेंट देती है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो, कोई भी संस्था हो, कभी भी वो नहीं करती, अपॉइंटमेंट नहीं देती। वो तो क्या करती है, एग्जाम लेके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज देती है, भाई आपने 900 आदमी चाहिए था, ये 900 आदमी हमने इसको रिकमेंड कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इसको क्या करेगी? अपॉइंटमेंट लेटर देगी। ऐसे ही दोस्तों, जो जितने भी बैंकिंग में सेक्टर में टॉप संस्था होते हैं, जैसे एमडी होते हैं, सीएमडी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इन सबको रिकमेंड कौन करता है? ये एफएसआईबी भी करता है। जिन्होंने क्या किया, विनय टॉनशिप और एमडी पोजीशन एसबीआई। आपको पता होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का लार्जेस्ट लेंडर है। सबसे ज्यादा उधार देने वाला बैंक कौन सा है भारत में? तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके टॉप पर एक चेयरमैन होते हैं, हम सब जानते हैं कौन है, दिनेश खाराजिया, प्लस 4 एमडी होते हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनके सहयोग के लिए उनके नीचे। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर से दोस्तों एक पोस्ट वैकेंट थी। एक वो आपने सुना होगा, नाम मैंने पढ़ाया था, वो जानकी रमन जी थे। एक जानकी रमन जी, ये एमडी थे ना, ये क्या बन गया बताओ? ये आरबीआई में डिप्टी गवर्नर बन गए। ये मैंने जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था तब डिटेल में समझाया था। तो जब ये डिप्टी गवर्नर बन जाएंगे तो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। पोस्ट वैकेंट हो जाएगी तो बढ़नी पड़ेगी। बढ़ने के लिए संस्था कौन सी है? फाइनेंशियल सेक्टर इंश्योरेंस बोर्ड। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टॉप पर एक चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा जी। आप सब इस नाम से अच्छे से परिचित होंगे, दिनेश खारा जी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। इसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसमें से एक क्या थे, ये जानकी रमन जी, मैंने बताया ना, ये जानकी रमन साहब आरबीआई में डीजी बन गए। क्या बन गए? आरबीआई में डीजी बन गए। तो ये पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। पोस्ट वैकेंट हो जाएगी तो क्या किया इन्होंने, फाइनेंशियल सेक्टर जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस बोर्ड है एफएसआईबी, इन्होंने लोगों को इंटरव्यू वगैरह लिया और गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। फिर गवर्नमेंट में एक कमेटी होती है, आपको पता होगा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जितनी भी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है देश में, चाहे कोई भी बड़ा अपॉइंटमेंट हो, सब कौन अप्रूव करता है? ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी की मीटिंग होती है, फाइनल इसको अप्रूव करके ऑर्डर निकाल देता है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड तक। अब एक बार इसके हम बैकग्राउंड में जाएंगे। देखो दोस्तों, क्या होता है 2014 के बाद, आप सबको पता है बैंकिंग सेक्टर लगभग, उसके पहले से मैं कहूं 2010-11 के बाद से बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस में था। बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस में था। कई सारे हायर एनपीए थे। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए कैसे किया जाए, इसके लिए कई सारी कमेटियां बैठी थी। एक मिशन इंद्रधनुष आया था, जिसमें 7 पॉइंट एजेंडा था। एक पीजे नाइक कमेटी बैठी थी, ये बैंकिंग में बहुत फेमस है, सब बैंकर इसको जानते होंगे, पीजे नाइक कमेटी। बेसिकली ये इस कमेटी का उद्देश्य था कि जो सरकारी बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये गवर्नेंस में प्राइवेट सेक्टर से पीछे है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप पे अच्छे लोग नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको गवर्नेंस रिफॉर्म पे ये पीजे नाइक कमेटी बैठी थी। इसने कुछ रिकमेंडेशन की थी। इसने ये करीब जितने भी सरकारी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके टॉप पर जितने भी बड़े अधिकारी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एमडी हो,
ऐसे जो टॉप पर जितने भी बड़ी ऑफिसर बैठते हैं ना, उसके लिए एक अलग से संस्था बनाई जाए जो इसको जिसको क्या करे, चयन करे। तो इन्होंने ये बैंक बोर्ड ब्यूरो करके संस्था बनाने की सिफारिश करी, बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाने की सिफारिश करी, BBB। जो ये क्या काम करेगा, जो काम करेगा सरकारी क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उन सब बैंकों में टॉप की जो पोस्ट है वो उसको वैकेंट है उसको भरने का के लिए ये प्रोसेस अपनाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो की दोस्तों स्थापना हुई 2016 में। 2016 में इसकी जो पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने माना, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कर दी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, हेडक्वार्टर मुंबई में था। मुंबई में बेसिकली आरबीआई के ऑफिस के में ही इसका ऑफिस है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। बैंक बोर्ड ब्यूरो को अलग से मतलब नहीं है, ये गवर्नमेंट को इंडिया के अंडर ही काम करती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, उसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है। बैंकिंग के संबंध में, फाइनेंस के संबंध में जो डिपार्टमेंट है वो DFS होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS। इस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर ही ये काम करता है, कोई अलग से संस्था नहीं है, मतलब अलग से बाहर नहीं, कोई अलग से कानून बनाइए नहीं, ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके फर्स्ट चेयरमैन आप बनाए गए थे विनोद राय। गवर्नमेंट उस टाइम जोश में थी। अब विनोद राय जी को तो आप जानते ही हैं, ये भी जोशीले आदमी है, काफी 2G घोटाले में इनमें फेमस है, कोलगेट वगैरह में, कोलगेट स्कैम वगैरह में सब में फेमस है विनोद राय। तो ये केक से रिटायर्ड हुए थे, तो इनको क्या बना दिया, सीधा बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया। ठीक है, बाद इसका काम दिया गया। जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली जितने भी सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक थे, ठीक है, साथ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कई सारे भारत सरकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कई सारे IDBI वगैरह और कई सारे भारत सरकार के पास कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाभिड है। और इसके अलावा प्लस जो पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, नाम बताओ। अरे LIC, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे कि LIC, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, ऐसे कई सारी पब्लिक सेक्टर की बेसिकली 4 इंश्योरेंस कंपनी। इन सब में क्या हुआ, जितना भी टॉप की पोस्ट है ना, इन सब टॉप के पोस्टों के लिए ये क्या करेगा, प्रोसेस को अपनाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। पर दिक्कत क्या आई, दिक्कत आई 2021 में। 2021 में बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें कुछ अपॉइंटमेंट की गई थी बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा, तो किसी को जमा नहीं, उसी ऑफिस में किसी और लोगों को जमा नहीं। तो ये वो पर्सन कहां गया, दिल्ली हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में गया। 2021 की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये BBB है ना, बैंक बोर्ड, इसका नाम में क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो है, और इसका जो सर्विस रूल वगैरह बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वो केवल बैंक के लिए अपॉइंट कर सकता है, बैंक के लिए अपॉइंट कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट ये नहीं कर सकता बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऐसा 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा। तो फिर क्या होगा, फिर इनमें जो ओरिएंटल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, इनमें टॉप पर कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो गवर्नमेंट को ये बात जमेगी नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2022 में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पुराने सर्विस रूल को कुछ बदल के न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसका नाम भी बदल दिया, BBB को नाम बदल क्या कर दिया, फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन बोर्ड, FSIB कर दिया। FSIB नया कोई संस्था नहीं दोस्तों, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का ही नया नाम है। चूंकि पहले इसके नाम से ऐसा लगता था कि केवल ये बैंक के ही अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन बाद में इसका है ना दायरा और बढ़ा के इसके अंदर जितने भी फाइनेंशियल संस्थाएं भारत सरकार की, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे बैंक हो, इन सबको इसमें शामिल कर लिया और उसका नाम किया क्या, फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन बोर्ड, FSIB। ये बाकी सेम रहेगा, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगा, सब कुछ बाकी इसका सेम ही है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंडर में आएगा। बस इसके है ना चेयरमैन भाई विनोद राय जी 2016 में बनाए थे, उनको रिटायर्ड हुए काफी टाइम हो गया। इनके नए चेयरमैन है, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, भानु प्रताप शर्मा। ये नाम याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि FSIB के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, तो भानु प्रताप शर्मा है, रिटायर्ड IAS है दोस्तों। रिटायर्ड क्या IAS है, पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है ना, कार्मिक विभाग, उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत सरकार में, बाद में रिटायरमेंट हो गया इनका, तो गवर्नमेंट ने इनको फाइनेंशियल सेक्टर इंश्योरेंस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। तो दोस्तों आज का जो मुद्दा ये था, हम इसको चाहे तो PPT के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो देखो सबसे पहले तो आपने न्यूज देखी ली होगी, FSIB रिकम्स विनय टोंसे फॉर MD पोजीशन इन SBI। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, MD का कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चेयरमैन के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर फाइनल अप्रूवल कौन देगा, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट देगी। इसके बाद हमने बैंक बोर्ड ब्यूरो देखा, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक संस्था है, पीजे नाइक कमेटी की रिकमेंडेशन हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट करना, किसमें, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में करना था। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उसके अंडर काम करता है। लेकिन 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट को जमा नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्या जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है
ये इंश्योरेंस कंपनी में अपॉइंटमेंट को रिकमेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम भी ऐसा नहीं है, उसका जो काम है गवर्नमेंट ने दे रखा है, सर्विस बना रखी है, उसमें ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, बीबीबी को बदल के क्या कर दिया, एफएसआईबी कर दिया। सब कुछ सेम था और उसमें कुछ ऐड कर दिया होगा, जिसके लेटेस्ट चेयरमैन कौन है, भानु प्रताप शर्मा जी, जो रिटायर्ड आईएएस है, हेडक्वार्टर मुंबई का, मुंबई में रहेगा। दोस्तों आज के लिए हमारा जो मुद्दा था यही समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।